आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। सोनमर्ग में 2 ब्रिजों का वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया वर्चुअल इफ्तिताह, आवाम को दी बधाई। एलजी ने कहा जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते पर है रवा दवा। हैदरपुरा मुतनाज़ा एनकाउंटर पर आज पुलिस की जानिब से दी गई ब्रीफिंग, एसआईटी के इब्तिदाई शवाहिद किए गए पेश। रियल एस्टेट समिट से मुताल्लिक अपनी पार्टी का बयान गुमराह कुन। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अल्ताफ बुखारी की पार्टी को भाजपा के शाना बशाना करार दिया। हल्के जाति तश्कील में हदबंदी कमीशन ने की है बड़ी गलती। मुसव्वदे से फिरका वाराना अफरा तफरी का है खदशा। कांग्रेस कायद सैफुद्दीन सोज का बयान। कांग्रेस ने आज मनाया पार्टी का 137वां यौम तासीस। जम्मू में मुनक्किद किया गया प्रोग्राम। कांग्रेसी रहनुमाओं को पेश किया गया खिराज। कश्मीर में अलहदा 3 हादसात, कमसिन बच्चा समेत हुई 3 अलमनाक हलाकत। ओमिक्रॉन का दुनिया भर में बढ़ रहा है असर। कोविड की नई शक्ल से निपटने जम्मू कश्मीर में महकमा सेहत को कर दिया गया अलर्ट। कुलगाम पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई, 3 अफराद गिरफ्तार, मनशियात की गई जब्त। और वारीपुरा टंगमर्ग में तेंदुए का हमला, दर्जनों भेड़ बकरियां हलाक। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सोनामर्ग के 2 ब्रिज का वर्चुअल इफ्तिताह अंजाम दिया। सरहदी इलाकों को सड़कों के जरिए एक दूसरे से मरबूत करने के मरकजी हुकूमत के मंसूबे के तहत आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जिले गांधरबल के सोनामर्ग में 2 अहम ब्रिजेस का वर्चुअल इफ्तिताह करते हुए इनको कौम के नाम मानून किया। इन ब्रिजों के इफ्तिताह पर राजनाथ सिंह ने कश्मीर के लोगों को बधाई पेश की। वाज़ेह है, वज़ीर दिफा ने आज सोनामर्ग के 2 ब्रिजों के बशमूल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तामीर किए गए जुमला 24 ब्रिजों का वर्चुअल इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह है, सोनामर्ग में आज इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के बशमूल महकमे बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, सिविल इंतजामिया और दिफाई महकमेजात के आला ओहदेदार मौजूद थे। आए दिन नए नए निर्माण कार्यों से बीआरओ सीमाई इलाकों की सोशियो इकोनॉमिक स्थिति को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इसके लिए मैं बीआरओ को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आजादी के बाद हमारी पॉलिसीज कुछ ऐसी रही कि देश के आंतरिक इलाकों का विकास तो होता गया, पर सीमाई इलाके अपेक्षाकृत विकास से वंचित रह गए और यह स्थिति काफी लंबे समय तक बनी रही। दिल्ली से जैसे जैसे हम दूर चलते जाते थे, डेवलपमेंट का ग्राफ भी उसी अनुपात में नीचे गिरता जाता था। पहले कहा जाता था सीमावर्ती क्षेत्रों वाले लोग दिल्ली से भले दूर हों पर दिल से दूर नहीं है। पर जैसे जैसे देश में परिवहन क्षेत्र में सुधार होता गया, यह बात पुरानी पड़ने लगी। परिवहन क्रांति ने मानो दूरी नापने का पैरामीटर ही बदल दिया है। आज के युग में दूरी किलोमीटर्स में नहीं, आवर्स में नापी जाती है। बीआरओ के रोड्स, टनल्स और ब्रिजेज ने आज स्थानों के बीच की दूरी और समय बहुत कम कर दिया है। यानी सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े लोग दिल के पास तो हैं ही,
दिल्ली के पास भी हैं। साथियों, सीमाई इलाकों के विकास की कुछ खास जरूरतें हैं जिन पर हमने ध्यान दिया और उन पर जमीनी स्तर पर काम भी किया गया है। हमने देखा है कि इन इलाकों में कैपिटल इन्फ्यूजन की जरूरत है जो बिना कनेक्टिविटी के संभव नहीं हो सकता। इसके लिए जहां एक और हमने देश के आंतरिक हिस्सों में भारतमाला जैसी परियोजनाओं के तहत रोड्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया, नए रेलवे ट्रैक्स और एयरफील्ड्स की संख्या बढ़ाई। एलजी जम्मू कश्मीर वरुण सिन्हा ने सोनामर्ग में ब्रिजों के इफ्तिताह पर मुकामी लोगों को बधाई पेश की। इन्होंने कहा है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। एलजी ने अपने खिताब में जम्मू कश्मीर के मुकामी लोगों के आराजी हुकूक पर भी रोशनी डाली। इसलिए कि आपको स्थिति थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी। यहां जो भूमि कानून थे, पुरी जी, कुछ जातियों को रोक दिया गया था कि वो जमीन नहीं रख सकते। शेख, महाजन, अनेक 3 जातियां थी। कुछ एरिया स्पेसिफिक स्कीम्स थी कि यहां हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो सकता है, यहां नहीं हो सकता है। आर्चर्ड मैंने बगीचा सेव का लगाना है तो भी मंत्री जी की परमिशन चाहिए, रेवेन्यू मंत्री की, और काटना है तब तो चाहिए ही। 4 कैनाल से कम जमीन है किसी किसान के पास तो वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता है। इन कानूनों को हम लोगों ने बदला है और इसको बदलने में हमें गर्व की अनुभूति होती है कि जम्मू कश्मीर के सामान्य आदमी के विकास के लिए बदला है, यहां के सामान्य किसान की बेहतरी के लिए बदला है। ये कुछ लोगों का हक नहीं है कि वो विदेश में भी घर बना लें, उनके परिजनों का इलाज भी विदेश में हो जाए, उनके परिजन विदेश में भी पढ़ लें और जम्मू और श्रीनगर में बढ़िया अस्पताल न बने, बढ़िया इंस्टीट्यूशन न बने। मुझे लगता है कि ये जाति के अलावा कुछ नहीं है और हम उन तमाम दीवारों को तोड़ देंगे जो जम्मू कश्मीर के सामान्य आदमी के हित में बाधा पैदा करने की कोशिश होगी। सोनामर्ग में 2 ब्रिजेस के इफ्तिताह के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इफ्तिताही तकरीब में 32 BRTF के कर्नल MA खान, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कंगन के मेंबर तस्मीना आदिल, सीनियर सियासतदान रुजीना शहजाद, BRO के ऑफिसरान और मुकामी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद रही। इनॉग्रेशन हुई दिल्ली से लाइव चल रहा था। राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किए ये ब्रिज, 24 ब्रिज आज यहाँ पे हो गए हैं, इनॉग्रेट हो गए हैं। तो आज हम सोनमर्ग में हैं जहाँ पे क्षेत्रीय इलाका आ रहा है। तो यहाँ पे ब्रिज हो गई है जो सोनमर्ग को कनेक्ट करता है, जो बहुत ही फोर फ्लैंग एरिया है और यहाँ से बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। ये लेह को कनेक्ट करता है, ट्रैफिक जैम है, सोनमर्ग मार्केट को कनेक्ट करता है। BRO ने बहुत ही अच्छा काम किया है, ये हमेशा अच्छा काम करता है। आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि टोटल 102 प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह द्वारा जी तमाम लोगों को इसका लोकार्पण हुआ है, जिसके अंदर 24 ब्रिज हैं, जिसमें से 9 ब्रिज जो हैं वो JNK UT के अंदर आते हैं। इसमें प्रोजेक्ट बीकन ने वैली के अंदर 5 ब्रिज तैयार किए हैं और हम इस वक्त सोनमर्ग ब्रिज के ऊपर खड़े हैं जो कि सोनमर्ग बाईपास को कनेक्ट करता है। सोनमर्ग बाईपास के ऊपर 2 ब्रिज बॉर्डर रोड द्वारा बनाए गए। टीम बीकन ने एक लजपतगढ़ ब्रिज बनाया है और सोनमर्ग ब्रिज बनाया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो ये सोनमर्ग बाईपास जो थ्रू हो जाएगा अगले सीज़न में, इससे यहाँ के टूरिज़्म पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बिकॉज नेशनल हाईवे के ऊपर काफ़ी ट्रैफिक मूव करता है और जो हैवी ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया जा सकता है ताकि यहाँ टूरिज़्म के मामले में
जो कंजेशन है वो कम हो, और साथ ही साथ इससे यहाँ के जो लोकल लोग हैं उसमें रोज़गार में भी उनका इजाफा होगा, और हमें उम्मीद है कि यहाँ के डेवलपमेंट में बॉर्डर रोड का जो कंट्रीब्यूशन है वो इसी तरीके से आगे भी चले। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे देश के रक्षा मंत्री जनाब राजनाथ सिंह ने बहुत से प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इसमें मुझे भी इस अपने दूर दराज इलाके मच्छल के ब्रिज का इनाग्रेशन करने में बहुत खुशी महसूस हुई। एक दीरीना डिमांड थी, यह इस इलाके के लिए पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट 6.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट और शॉर्ट टाइम में ये बना। हालिया दिनों हैदरपुरा श्रीनगर में पेश आए एक मुतनाज़ा इनकाउंटर से मुताल्लिक आज डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह की सरबराही में मीडिया को तफसीलात बतलाई गई। पुलिस कंट्रोल रूम डीआईजी सेंट्रल कश्मीर संजीत कुमार सिंह ने डीजीपी दिलबाग सिंह और आईजी कश्मीर विजय कुमार की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए पिछले माह 15 नवंबर को हैदरपुरा में पेश आए इनकाउंटर की सीसीटीवी वीडियोस, गवाहों के बयानात और दीगर तहकीकात से मुताल्लिक डीआईजी सेंट्रल कश्मीर ने मीडिया को तफसीलात बतलाई। इस मौके पर वीडियो स्लाइड्स चलाते हुए इनकाउंटर के मौके पर रिकॉर्ड होने वाले वीडियोस भी बताए गए। इस ब्रीफिंग में कहा गया है कि बिल्डिंग के मालिक अल्ताफ को अस्करित पसंदों ने इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया, जबकि आमिर मागरे डॉक्टर मुदस्सिर के बैरूनी अस्करित पसंद से ताल्लुकात थे। आपको बुनियादी तौर पे बता दें कि ये जो ब्रीफिंग है, हैदरपुरा का जो ऑपरेशन हुआ उसके बारे में सिट कंस्टिट्यूट करी गई थी जोनल लेवल के ऊपर, और उस सिट ने अपना जो काम किया उसमें मोटी मोटी चीजें जो तफ्तीश के दौरान साबित हुई, सामने आई, इस्टेब्लिश हुई, वो मीडिया के साथ शेयर करने के लिए है। सबसे पहले डीआईजी साहब जो सिट के इंचार्ज हैं, आपको तफ्तीश में क्या चीजें सामने आई उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। श्रीनगर में हमारे पास कौन कौन से विटनेसेस थे। सबसे पहले 14 नवंबर को शाम कोई 6 बजे का वक्त होगा जब हमारे जोनल एसपी के पीएसओ पे एक अटैक हुआ। उस अटैक में जो हमारे जवान जिसको गोली लगी और वो बच गए, और उसके साथ जो उसका साथी था जिसने उस एफटी को यानी फॉरेन टेररिस्ट को बड़ी क्लोज देखा था, उन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि हैदरपुरा में जो मारा गया है वही वो फॉरेन टेररिस्ट था जिसने उसको टारगेट किया। क्लियरली उसने मजिस्ट्रेट के सामने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद 3 ऐसे विटनेसेस जिसको हम लोग प्रोटेक्टेड विटनेस ए, प्रोटेक्टेड विटनेस बी और प्रोटेक्टेड विटनेस सी के तौर पे दिखा रहे हैं, वो तीनों उस बिल्डिंग से, और सबके ऑडियो वीडियो स्टेटमेंट्स हमारे पास दर्ज हैं। अभी हम बांडीपुरा लिंक पे चलेंगे। जब हमें आमिर मागरे का लिंक बांडीपुरा से मिला, फिर हम लोग बांडीपुरा की तरफ हमारी टीम गई जिसे मैं लीड कर रहा था। उसमें सबसे पहले जिसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड विटनेस 1 लिख रहे हैं, ये आमिर का बहुत ही क्लोज, बहुत ही खास था। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। इसने इस बात को तस्लीम किया कि 15 तारीख को ही सुबह कोई 10 सवा 10 बजे आमिर ने फोन पे एक फोटो भेजा था। वो फोटो में मैं आगे शेयर करूंगा। उस फोटो में आमिर अपने आप को एक पिस्टल के साथ रखे हुए है और फोटो उसके फोन में। इसने पूछा कि ये क्यों भेजे? बोला कि मुझे भेजना नहीं था, जस्ट तुम्हें दिखाने के लिए मैंने भेजा। और उसके बाद हालांकि उसका चेहरा स्टिकर से ढका हुआ है, लेकिन जो हमारा विटनेस है वो आमिर के इतना क्लोज है लंबे समय से, वो सीधे सीधे उसकी पहचान करता है कि ये आमिर ही है। विटनेस नंबर 2 जिसे प्रोटेक्टेड विटनेस नंबर 2 कहते हैं, इन्होंने इस बात की पहचान की है कि आमिर डॉक्टर मुदस्सिर गुल के यहाँ काम किया करता था। वो बताता रहता था कि मैं किसी डॉक्टर के यहाँ काम करता हूं, मैं किसी डॉक्टर के यहाँ काम करता हूं। साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही कि इन पे आमिर प्रेशर डालता था कि बांडीपुरा में मुझे एक ऐसा घर दिलवाइए जो थोड़ा सेफ हो, सिक्योर हो। आमिर बांडीपुरा में एक घर भी ढूंढ रहा था जो सेफ हो और सिक्योर हो। विटनेस प्रोटेक्टेड विटनेस नंबर 3
इन्होंने फॉरेन टेररिस्ट बिलाल भाई उर्फ सकलैन उर्फ छोटू उर्फ माज को आबिद और आजाद के साथ उसी घर में देखा था जिस घर में सितंबर 2021 में आबिद और आजाद मारे गए थे। अल्ताफ अहमद भट्ट जो बिल्डिंग के मालिक थे, अल्ताफ अहमद भट्ट की फैमिली को हम लोगों ने इनिशियल क्वेश्चन भेजा कि आप हमें उस बिल्डिंग में ये सारी एक्टिविटीज चल रही थी, कौन रेंट पे था, क्या रेंट डीड है, आपको कमर्शियल एक्टिविटी चलाने की कहां से परमिशन मिला है, अगर आपने रेंट डीड की है तो पुलिस का वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर अगर आपने किसी से रेंट लेते थे तो किस चैनल से होता था। तो उसके जवाब में एक या दो ऐसे कागजात आए हैं जो इन्वेस्टिगेशन के क्वेश्चंस को का जवाब नहीं दे पाते हैं। हमने इनिशियल दूसरा भी सेट ऑफ क्वेश्चन उनको फिर से बोला है कि कोई और भी उनके पास दस्तावेज हो। एज ऑफ नाउ डॉक्टर अल्ताफ भट्ट की फैमिली हमें ये प्रूव नहीं कर पाई है कि बिल्डिंग में कौन था, कौन रेंटर था, क्यों दिया, और उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। ये हमारा क्वेश्चन ये एसआईटी के सामने कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखा है। ये वही चैम्बर है जो डॉक्टर मुदस्सिर गुल का चैम्बर है जिसमें वो बैठते हैं। उस चैम्बर में फॉरेन टेररिस्ट एक लोकल टेररिस्ट के साथ रहता है। तो उसको आप ही बताइए, जो वर्ड देना चाहेंगे वही है। हम सिर्फ सबूत आपके सामने रखते हैं कि उन्हीं के चैम्बर में वो फॉरेन टेररिस्ट पिस्टल के साथ पाया गया। मैंने ना तो किसी को मैंने ये क्लीन चिट देने के लिए एसआईटी बनी है, ना किसी को फंसाने के लिए बनी है। मैंने ये कहा कि विटनेसेस ये बोलते हैं कि हमने डॉक्टर मुदस्सिर गुल को एफटी के साथ गाड़ी में घूमते हुए देखा। सीसीटीवी फुटेज दिखता है कि उसके चैम्बर में वो पिस्टल के साथ एक रात पहले भी था। बाकी जो विटनेसेस ये बोलते हैं कि बिल्डिंग में आमिर मागरे डॉक्टर मुदस्सिर गुल का साथ रहता था, काम करता था, जो आमिर मागरे का लिंक आगे पाया गया। ये सारे लिंकेजेस हमने रखा है। जिस दिन कंक्लूजन रखेंगे अदालत के सामने चार्जशीट के साथ पेश किया जाएगा। केस इज स्टिल ओपन। डॉक्टर सैफुद्दीन सोज हदबंदी कमीशन की जानिब से जम्मू और कश्मीर के हल्के जाती तश्कील 9 में निशिस्तों की तकसीम को कमीशन की एक बहुत बड़ी गलती करार दिया। सैफुद्दीन सोज ने कहा है कि इस तरह की तकसीम के नतीजे में फ़िरक़ावाराना अफरा तफरी पैदा होगी। सैफुद्दीन सोज ने कहा कि बदकिस्मती से कमीशन ने पहले ही समाज के मुख्तलिफ तबकों में यह तासुर पैदा किया है कि कमीशन इस अहम मसले को सतही तौर पर देख रही है और जल्दबाजी में इसने निशिस्तों की तकसीम को गैर मुंतकी और गैर आइनी तौर पर किया है। प्रोफेसर सोज का मजीद कहना था कि फिलहाल जम्मू के लिए 12 नशिस्तें और कश्मीर के लिए सिर्फ 4 नशिस्तें मुख्तस करने से माहौल में एक फ़िरक़ावाराना अफरा तफरी पैदा होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रियल एस्टेट समिट से मुताल्लिक अपनी पार्टी के बयान को गुमराहकुन करार दिया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुज़िश्ता रोज़ मुनक़्क़िदा रियल एस्टेट समिट से मुताल्लिक अपनी पार्टी की पॉलिसी को हदफ तनक़ीद बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने बताया कि एक तरफ अपनी पार्टी के सदर इस समिट और इसमें सरमायाकारी के लिए 6000 एकड़ अराजी की निशानदही की मुखालिफत करते हैं, जबकि दूसरी जानिब इसी पार्टी के यूथ सदर न सिर्फ इस समिट में मौजूदा रहते हैं बल्कि इन इक़दामात की हौसला अफजाई करने में भी पेश रहते हैं। पार्टी के तर्जुमान ने कहा है कि अपनी पार्टी एक तरफ से जम्मू कश्मीर के अवाम को अराजियात से महरूम करने में भाजपा के मंजूम मंसूबे में शाना बशाना शामिल है, जबकि दूसरी जानिब अवाम को गुमराह करने के लिए इसके खिलाफ बयानबाजी की जा रही है।
कांग्रेस ने आज पार्टी का 137वां यौम तासीस मनाया। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस के दफातर पर आज पार्टी का यौम तासीस मनाया गया। जम्मू में यौम तासीस के मौके पर पार्टी के हेडक्वार्टर पर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया और पार्टी के बानी कायदीन को खिरात पेश किया गया। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कायम मुकाम सदर रमन भल्ला का कहना है कि भारत की तरक्की में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा। इन्होंने कहा कि यह बात यकीनी है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी से ही मुल्क आगे बढ़ने में कामयाब हुआ है। शुरू करेंगे। इसका फाउंडेशन डे है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह, हमने कांग्रेस का दवाई लहराते हुए उनको मुबारकबाद में पेश किया। और 1885 की संधि बुनियाद जो थी, आज हिंदुस्तान अगर हवा में बातें करता है तो उसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हम सारे फख्र महसूस करते हैं कि उस पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी के दीगर नेताओं ने अपनी जान गंवा दी देश की एकता और अखंडता की खातिर। और उस वक्त अगर हम समझे कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी हो, स्वर्गीय राजीव गांधी हो, सरदार भगत सिंह जैसे हो, साहब के चीफ मिनिस्टर के परिवार के सामने उस आतंकवाद की भेंट यहाँ पे चढ़े, लेकिन देश की एकता और अखंडता के लिए आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुटता दिखाते हुए उन ताकतों से लोहा लेने के लिए हमेशा यहाँ पे सक्रिय हैं। 1885 के बाद आज अगर हवा में बातें करते, जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिस ढंग से रेलवे नेटवर्क, एयरपोर्ट, दीगर बड़े अस्पतालों का निर्माण करना, स्कूल कॉलेजों का निर्माण करना, वही एक सख्या बुनियाद थी जिसके माध्यम से आज हिंदुस्तान आगे की ओर जा रहा है। और उसकी बनिस्बत आज जो सत्ताधारी पार्टी है, जो देश की संपत्ति 1885 के बाद नेताओं ने बना के रखी थी, उनको बेचने का काम यहाँ पे किया, जमहूरियत को बुलडोज करने का काम किया। आज हम प्रण लेते हैं कि कांग्रेस की उस विचारधारा को घर घर तक यहाँ पे पहुँचाएंगे, जन जागरण अभियान के माध्यम से उन ताकतों से लड़ने के लिए, ताकि ये सरकारें मजबूर हो कि जो महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई है, उसको पे रोकथाम लगा दे। गरीब आवाम का चूल्हा जल पे, जो शायद इसकी जन विरोधी नीतियों के माध्यम से गरीब जो है वो अनदेखा हुआ है। और आज के इस दौर में हम संकल्प लेते हैं कि हम मिलजुल के इस कार्यों को आगे की ओर बढ़ाएंगे, भाईचारे को, ताकतों को मजबूत करें। अब लेते हैं एक वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। उधर राजौरी में भी कांग्रेस के दफ्तर पर यौम तासीस के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें साबिक वजीर शब्बीर अहमद खान ने शिरकत की और बानी कायदीन को खिरात पेश किया। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन डे है, हमारे जो कांग्रेस के उस वक्त के लीडर थे, उन्होंने 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की जो है वो बुनियाद रखी गई इस मुल्क में।
और कांग्रेस के जितने भी हमारे उस वक्त रहनुमा थे वो इसके साथ जुड़े, इस तारीख को चलाया कांग्रेस के बैनर के तरह, और फिर उस वक्त हमारे मुल्क को जो है वो आज़ाद करवाया। बाद में महात्मा गांधी जी की क़यादत में, नेहरू जी की क़यादत में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जी और कितने हमारे जो उस वक्त लीडर थे, उन्होंने कांग्रेस के ही बैनर तले जो है वो इस मुल्क की को आज़ाद करवाने की जो है वो तहरीक चलाई। और मैं कहूँगा कि कांग्रेस की जो बुनियाद रखी उस वक्त हमारे इस मुल्क में, उसका एक तो हमारा मुल्क जो है वो अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया। हमारे जो कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने कुर्बानियाँ दी इस देश को, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए अंग्रेज़ों को यहाँ से जो है वो निकाला। और दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि हमारे देश की जो है वो कांग्रेस की क़यादत में ही एक जो बुनियाद है वो रखी गई, एक आइन जो है उसको बनाया गया, और एक ऐसा आइन और एक ऐसी जमहूरियत हमारे मुल्क की जिस जमहूरियत पर पूरी दुनिया जो है वो रश्क करती है, उसको फख्र है। समाजी जहदकार सुनील डिंपल ने जम्मू कश्मीर के तई मोदी सरकार की पॉलिसियों को अवाम दुश्मन करार दिया। सुनील डिंपल ने जम्मू कश्मीर के रियासती मौक़िफ़ को बहाल करने और जम्मू कश्मीर के अवाम के खुसूसी हुकूक की बहाली का मुतालबा किया। आज एक बार फिर से साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए पूरी की पूरी जिम्मेवार है। ये जो एक रियल एस्टेट समिट हुई है और जो 39 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नॉन बाइंडिंग एमओयू हस्ताक्षर किए गए हैं 18,300 करोड़ रुपए के, उससे हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारे महाराजा हरि सिंह जी, हमारे बुजुर्गों की रियासत विरासत के इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। ये जो रियल एस्टेट वालों को जमीनें देने जा रहे हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी, ये उन रियल एस्टेट वालों को बिना डोमिसाइल के, बिना जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों को सब्सिडाइज कीमतों के ऊपर जमीनें दे रहे हैं अपार्टमेंट बनाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, उनसे कोई स्टंप ड्यूटी चार्ज नहीं की जा रही है। और नंबर 3, वो उनके पास कोई स्टेट सब्जेक्ट नहीं हो, कोई डोमिसाइल नहीं है, उनको दी जा रही है और बहुत कम कीमतों में। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इतना बड़ा मुआयदा 18,300 करोड़ को सब्सिडाइज्ड कीमतों के ऊपर इन रियल एस्टेट वालों को जमीनें देनी थी, तो हमारे जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को रियल एस्टेट वालों को बढ़ावा देते, उन्हें सब्सिडाइज कीमतों के ऊपर बिना स्टैंप ड्यूटी के, बिना कागजी कार्रवाई की आप उन्हें देते हैं जमीनें। लेकिन ऐसा नहीं किया आपने। जम्मू कश्मीर को भेजने के लिए हर रियासत में यह ऐलान कर दिया कि जम्मू कश्मीर का कोई भी आकर के बाहरी रियासत के लोग बिना डोमिसाइल के यहां पे रह सकते। कुपवाड़ा में एक अलमनाक हादसा पेश आया जिसमें 4 साल कमसिन बच्चा जाँ बहक हो गया। कुपवाड़ा के गटलीपुरा इलाके में मंगल की दोपहर एक कार की टक्कर के नतीजे में कमसिन बच्चा जाँ बहक हो गया। जाँ बहक बच्चे की शिनाख्त अरफात अहमद आहंगर वल्द जाफर अहमद आहंगर से की गई। इस हादसे के बाद इलाके में लोगों में गम व गुस्सा देखा गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है। शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के रफियाबाद इलाके में मंगल के रोज महकमे बिजली का एक आर्जी मुलाजिम बिजली का करंट लगने से जाँ बहक हो गया। मुकामी ज़राए ने बताया कि रफियाबाद के रौचा इलाके में मंगल के रोज महकमे बिजली का एक आर्जी मुलाजिम बिजली की तरसील लाइन की दुरुस्तगी के दौरान जिस्म में बरक़ी दौड़ जाने से फौत हो गया। मुतवफ़ी मुलाजिम की शिनाख्त मोहम्मद रमज़ान वाक़े साकिन रौवच्चा रफियाबाद से की गई।
उधर कुलगाम के छाताबल इलाके में भी एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 21 साला नौजवान की जान चली गई जबकि इसके 2 भाई जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक छत्ताबल इलाके में मंगल के रोज एक मोटरसाइकिल और एक टिप्पर के दरमियान टक्कर हुई जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल चलाने वाले नौजवान की बरसरे मौका मौत वाक़ हो गई जबकि इसके 2 भाई जख्मी हो गए। बताया गया है कि जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस इस मुकदमे की तहकीकात कर रही है। इमाम साहब वालेकुम सलाम क्या एक्सीडेंट को मुझे बाईपास का की थी वो विना कर जो की रोड सर बनियो अच्छा आसम मोहम्मद सर लाइक ओडगा ना कैसे Altaf вот еще говорит что даже нет Altaf Ali बस के टीम पे करो ताज़ा बर्फबारी के बाद बांडीपुरा गुरेज शाहरा से बर्फ की सफाई का काम अंजाम दिया गया। बताया गया है कि बर्फ की सफाई के लिए सड़क की दोनों सिमत बड़ी मशीनें लगा दी गई हैं ताकि बर्फ को जल्द से जल्द साफ किया जा सके। पुंछ में 12वीं साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी SAC का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सरबराही वाइस चांसलर SKUAST JP शर्मा ने की। विज्ञान केंद्र पुंछ में आए हुए हैं
और यहाँ पर एक साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है और ये मीटिंग साल में कम से कम एक बार होती है और उसमें ये समीक्षा की जाती है कि पिछले साल हमने क्या क्या मापदंड रखे थे, क्या कार्य करने थे, वो कितने हुए और आने वाले समय में हमें क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या कार्य हमें करने हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमारे वैज्ञानिकों के अलावा डायरेक्टर एक्सटेंशन भी होते हैं और जो लाइन डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, उनके भी अधिकारी होते हैं और इसमें 4-5 किसान और महिलाएं भी होती हैं, जिससे कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, लाइन डिपार्टमेंट की हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, फार्मर्स की हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, किस तरह की हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, उस सब पे चर्चा होती है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ये मीटिंग है। अब यहाँ कुछ हमने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संघ हमने बनाए हैं यूनिवर्सिटी ने, तो उसका एक अभी मंडी में हमने उसका उद्घाटन किया और एक बड़ी अच्छी शुरुआत ये भारत सरकार की है और यूनिवर्सिटी के माध्यम से, केबीके के माध्यम से इसको परिणति की जा रही है और आने वाले समय में किसानों की जो आमदनी है और रोजगार है उसको बढ़ाने में ये बहुत सहायक होंगे। आपको एक मरतबा फिर बता दें, शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के रफियाबाद इलाके में मंगल के रोज महकमे बिजली का एक आरजी मुलाजिम बिजली का करंट लगने से जाँ बहक हो गया। मुकामी ज़राए ने बताया कि रफियाबाद के रावच्चा इलाके में मंगल के रोज महकमे बिजली का एक आरजी मुलाजिम बिजली की तरसील लाइन की दुरुस्तगी के दौरान जिस्म में बरक़ी दौड़ जाने से फौत हुआ। मुतवफ़िल मुलाजिम की शिनाख्त मोहम्मद रमजान वागे साकिन रावच्चा रफियाबाद से की गई है। अरे गाड़ी को चला देना, मेरी जब इनको इंसाफ नहीं दिलाऊंगी मैं, ये मेरा काम है, मैं शर्म देती हूँ। जो इंसिडेंट है 11 बजे 5 मिनट 11 बजे 3 मिनट के आसपास ये हुआ है। तो एक्चुअली न्यू इंस्टॉलेशन चल रही थी एक ट्रांसफार्मर की वहाँ पे, तो इस सिलसिले में दूसरे ट्रांसफार्मर पे भी कुछ काम बाकी था इनका। तो इनका कहना है कि इनके साथ एक बंदा है वहाँ पे, वो भी इसी के साथ काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, कोई मुलाजिम नहीं था बेचारा, कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करता था। तो उनका कहना है कि हमने पीडीटी डिपार्टमेंट जो स्टेशन है हमने फ़ोन किया उनको ये कहा कि इस सिलसिले में आपने वहाँ पे लाइन बंद करनी है, पावर बंद करना है। तो वहाँ पे उनको कॉल आ गई कि हमने ऑलरेडी पावर बंद कर रखा है, आप काम कर सकते हो। लेकिन जब देखा गया तो पावर बंद नहीं था, तो उसकी वजह से ये हादसा पेश हुआ। उसके बाद हमने इसको डेंगू बचा लिया, तो डेंगू बचा था कि ठीक नहीं था, लेकिन सैचुरेशन इसकी चल रही थी, तो उसके बाद इसकी डेथ डेंगू बचा में ही होगी। लोगों ने यहाँ पे जीएमसी फर्दर हमें ये सजेस्ट किया गया कि आप इनको पोस्टमार्टम के लिए बारामूला ले जाए, लेकिन यहाँ पे भी हमें 2 घंटे हो गए पूरे, यहाँ पे भी कोई ये डिपार्टमेंट का बंदा हमारे पास नहीं आया कि क्या करना है। हमारे पास पुलिस है, पुलिस ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। हम चाहते हैं कि इनके साथ ये पहले तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये कार्रवाई होनी चाहिए। आप खुद देखें ना, जब हमने इंस्पेक्टर साहब से बात की, हमने पीडीटी डिपार्टमेंट के कुछ मुलाजिमीन से बात की फ़ोन पे, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा मसला नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टर के साथ है, आप उन्हीं को कॉल करें। ये कौन सा सिस्टम है? इसी तरह से छानबीन होनी चाहिए। गरीब बंदा है, इसकी 3 बेटियां, इसका एक बेटा है 10 साल का बेटा, वो क्या कर सकता है? इसकी छानबीन होनी चाहिए, अच्छे से छानबीन। इसको कॉल आई है, वो फ़ोन हमारे पास मौजूद है, इसको कॉल आई है डिपार्टमेंट के यहाँ से कि आप काम कर सकते हो, हमने पावर बंद किया है, हमारे पास वो नंबर भी है। शुमाली कश्मीर के वारीपुरा टंगमर्ग में तेंदुए के हमले में दर्जनों भेड़ बकरियां हलाक हो गईं। तफसीलात के मुताबिक बारामूला के वारीपुरा टंगमर्ग इलाके में दौरान शब एक तेंदुए ने गाँव खाने में घुसकर भेड़ बकरियों को चीड़ फाड़ दिया। मुकामी लोगों ने बताया कि दरमियानी रात को तेंदुआ गुलाम नबी राथर वल्द मोहम्मद रमजान राथर के गाँव खाने में घुसकर वहां 11 भेड़ों को हलाक कर दिया। एक मुकामी बुजुर्ग का इल्जाम था कि महकमा वाइल्ड लाइफ की लापरवाही के बायस जंगली जानवर आजादाना तौर पर रिहायशी बस्तियों में घूम रहे हैं।
से सरपंच पंचायत हल्का वारीपोरा अत जाय मौके पे जनाब वोतुस अत वुच मे सारी जानवर पोयत पत गई जनाब दित नजर अत वुच मे खून अत मान डोंग त खून सत भरित दर त खून सत भरित तो मे कोर कंसर्न पुलिस स्टेशन SHO साहबस अमे साथ मौके पे फोन तो वोन मे सह कंसर्न तहसीलदार साहबस तह मगर जनाब यह त्रेयम वाक़ा अत मगर यम कि कहां त कार्रवाई कर यम कि मेनिस गामस मज घर घर तीर 50-50 60 तीर हर कस गरस जनाब मगर जनाब यम घर वनकन ऑन स्पॉट कत कर यह गो बिचोर आंत तबाह न खुदा अल्लाह ताला गवाह न जमीन कुन न बाग कुन यह सहर तम सद त्रेमल पुत्र अथ कार करान यह ओहद कार तम तीर बह जनाब बहुत गुजारिश कर कंसर्न डॉक्टर साहबस बे कानस टंगमर्गी SDM साहबस यह तुलिन अत पे पूरी तौर कदम यह कर तिथे पे त्रेन मुआवजू दिन कर तिथे पे कार खड़ा इत पे घर त्रेमल पुत्र कार पकनावान। एक शीप छोटा सा शीप इसने कायम रखा था तो रात के वक्त उसके बयान के मुताबिक 10 बजे वो उधर गए शेड में हो गया और वहाँ से घास वगैरह उनको डाल दिया और सुबह सवेरे वहाँ जाके देखा कि सभी जानवर वो मुर्दा पाए हैं। बस में ज़मीन है ना बाग है ना कुछ है, ये ओनली सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ यही शीप यूनिट था। लिहाजा हमारी गुजारिश है शीप महकमा से और तमाम SDM साहब से कि इसकी भरपूर मदद की जाए और वाइल्ड लाइफ जो महकमा है वो भी देखे हैं कि ये जानवर क्यों इतना खुले फैलते ये घूमते हैं। जी अभी हमें रिपोर्ट मिला है कि यहाँ एक वाइल्ड अटैक हुआ है। इनके 13 एनिमल्स हैं जिसमें से 8 के हम कारकास इधर ही देख रहे हैं जिनका हम पोस्टमार्टम करेंगे। एक एनिमल इंजर्ड था, उसकी ड्रेसिंग वगैरह और उसको ट्रीटमेंट दिया गया है। 2 एनिमल इनके मुताबिक एनिमल अपने साथ ले गया है। इधर हमने पूरा चेक किया हुआ है कि कहाँ से एनिमल ने एंटर किया होगा, किधर खिड़की वगैरह उसने तोड़ी है। उसके बाद इनका एप्लीकेशन और FIR कॉपी लेके हम आगे इनका केस प्रोसेस करेंगे ताकि इनको थोड़ा रिलीफ मिले। सरकार कुलगाम पुलिस ने एक खुसूसी कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से भारी मकदार में मनशियात भी जब्त कर ली गई। पुलिस के मुताबिक 2 मुकामात पर पुलिस की जानिब से खुसूसी नाके लगाए गए थे। इस कार्रवाई से मुताल्लिक SSP कुलगाम डॉक्टर GV संदीप ने मजीद तफसीलात बतलाई। जम्मू कश्मीर में कोविड के 91 नए केसेस दर्ज किए गए। इस दौरान एक कोविड मुतासरा शख्स की मौत हो गई। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक कश्मीर में 59 और जम्मू में 32 नए केसेस पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कश्मीर में एक कोविड मुतासरा की मौत भी वाक़ई हुई। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में कोविड और इसकी नई किस्म ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हुक्काम की जानिब से जरूरी इक़दामात भी जारी हैं।
शोबे सेहत को अलर्ट कर दिया गया है। गांधरबल के बट्टी शालाबग इलाके में मुकामी किसानों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनसे हासिल की जाने वाली अराजियात के मुआवजे उन्हें फौरी तौर पर अदा किए जाएं। मुजाहिरीन ने कहा है कि इलाके में रिंग रोड की तामीर के लिए उनसे अराजियात हासिल की गई, लेकिन एक तवील वक्त गुजर जाने के बाद भी उन्हें मुआवजा अदा नहीं किया गया। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे सारा, नारे सारा, अरे मांगे पूरे करो, हमारे मांगे पूरे करो, हमारी मांगे। सदा पे कर्क सर्वे 3 वरी लगित मज सटा मज वाटा मज सटान बहरहाल लास्टस पे कर्क सर्वे 75% पोंसु त्रयिक अकिस इलाकस रवितारस गुंडरोज बेम मकान पति शालबुगस थक त्रावने पोंसु यथ दुतुक 5 वरी गए तमीर करान न दान बनावान थो अति जमीन इहद खतर अत बूत वनकस त्रयित मगर वो पेमेंट करान वागुजार कहें गसान कल पगह कल पगह गरा दपान स्टॉप गई गरा क्या था गरा फाइल रूज तथी अपील करान गवर्नमेंटस कि पेमेंट। एक्चुअली सर हमारी मांग ये है कि हमने यहाँ से कटिंग किया, हमने यहाँ से सर हमने हमारे पास बहुत सारे सर यहाँ पे तमीर था, प्लांट्स थे सर यहाँ से, और यहाँ से बहुत बड़े प्लांट्स थे सर। हमने मकान सर यहाँ से डिस्ट्रॉय किया है सर, हमने यहाँ से प्लांट्स को बहुत सारे ज़मीन को सर हमने तबाह किया है यहाँ से। हम अब डीसी साहब से अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ ताउन दे सर, क्योंकि हमें यहाँ से बहुत नुकसान हुआ है सर। दैट्स ऑल। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। सोनामर्ग में 2 ब्रिजों का वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया वर्चुअल इफ्तिताह, अवाम को दी मुबारकबाद। एलजी ने कहा जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते पर है रवा दवा। हैदरपुरा मुतनाज़ा इनकाउंटर पर आज पुलिस की जानिब से दी गई ब्रीफिंग, SIT के इब्तदाई शवाहद किए गए पेश। रियल एस्टेट समिट से मुताल्लिक अपनी पार्टी का गुमराहकुन बयान, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अल्ताफ बुखारी की पार्टी को भाजपा के शाना बिशाना करार दिया। हल्के जाती तश्कील में हदबंदी कमीशन ने की है बड़ी गलती, मुसव्वदे से फिरकावाराना अफरा-तफरी का है खदशा। कांग्रेस कायद सैफुद्दीन सोज का बयान। कांग्रेस ने आज मनाया पार्टी का 137वां यौम तासीस। जम्मू में मुनक्किद किया गया प्रोग्राम, कांग्रेसी रहनुमाओं को पेश किया गया खिराज।
कश्मीर में अलहदा 3 हादसा, कमसिन बच्चा समेत हुई 3 अलमनाक हलाकतें। ओमिक्रॉन का दुनिया भर में बढ़ रहा है असर, कोविड की नई शक्ल से निपटने जम्मू कश्मीर में महकमे सेहत को कर दिया गया अलर्ट। कुलगाम पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई, 3 अफराद गिरफ्तार, मंशियात की गई जब्त। और वारीपुरा टंगमर्ग में तेंदुए का हमला, दर्जनों भेड़ बकरियां हलाक। इसी के साथ 4TV न्यूज इख्तिताम को पहुंची, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।